तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का मेडिवल हिस्ट्री क्लास आज हम लोग का 24 क्लास है, 24वां क्लास है, ठीक है। और आज ही महाशिवरात्रि है। आज भगवान भोलेनाथ के जो कह लीजिए कि शादी के इंगेजमेंट डे है या एनिवर्सरी कह लीजिए, ठीक है। तो आज सारे लोग तो पता ही है कि जितनी भी लड़कियां हो गए, पुरुषों में बहुत लोग महाशिवरात्रि करते हैं, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ लड़कियां कर सकते हैं। तो आज पता है कि आज महादेव का बारात जो कि कैलाश से कहाँ जाएगा, हिमालय जाएगा, यानी राजा हिमाचल के दरबार में जाएगी ना। तो आज सब लोग भी अपना मोटी चोटी बाल लीजिएगा बारात जाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग देखते होइएगा आज सारे जितने भी मंदिर होंगे, मठ जहाँ भोलेनाथ का मंदिर होगा, आज सारे जगह देखिएगा कि उत्सव की तैयारी किया गया होगा, ठीक है। तो जिस तरह आदमी लोग अपना जो कि शादी का जो कि सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, उसी तरह बाबा भोलेनाथ का माता जो कि जगत जननी का शादी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी थोड़ा मंदिर पर भी जाना है, तो क्लास आपको हम लोग अटेंड करते रहें और आप लोग थोड़ा जल्दी से देखें, आप लोग को भी जाना होगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग इससे पहले आपको अकबर के बारे में पढ़ा दिए थे, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ जहांगीर, आपको पता है कि अकबर का मृत्यु 1605 में हो जाता है। उसके बाद जो कि उसका पुत्र था जो कि जहांगीर, सलीम कह लीजिए, तो वो आगे शासक बनता है। तो उनका देखिएगा जहांगीर का जो कि शासन काल आप देखिएगा 1605 से लेकर 1627 ईस्वी के बीच में रहता है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं कि अकबर का जो कि उत्तराधिकारी आपको सलीम था, जो कि 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में नूरदीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा, ठीक है। जहांगीर का जो कि जन्म देखिएगा 30 अगस्त 1569 को होता है। कब होता है? 30 अगस्त 1569 को होता है, ठीक है। जिसमें आप देखिएगा कि जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए जाना जाता है। जहांगीर को इतिहास में किस लिए जाना जाता है? तो न्याय के जंजीर, ठीक है। एक जंजीर था जो कि एक पिलर पर अपना लगाया था, ठीक है। क्या चीज़ का जंजीर था? तो सोने का था, गोल्ड का बना हुआ था वो जंजीर, ठीक है। जो न्याय का जंजीर कहा जाता है। क्या? न्याय का जंजीर कहा जाता है, ठीक है। जो कि सोने का बनी हुई थी, जो आगरा में के किले के जो कि शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे पर यह जंजीर लगाए गए थे, ठीक है। इसका मतलब था कि अगर राज्य में किसी भी प्रजा को या किसी भी व्यक्ति को अगर किसी चीज़ के लिए न्याय चाहिए, किसी प्रॉब्लम आ गया, सिचुएशन उनको बहुत सताया जा रहा है या कोई चीज़ के लिए, तो सीधा हमसे न्याय करने के लिए अगर हम कितने काम में बिजी है, आप जाकर उस जंजीर को खींचेगा, दीवार पर बजेगा, राजा को सीधा जो कि शयन कक्ष है या करिए कि विश्राम कक्ष है, वहाँ तक आवाज़ जाता था, या राज पूरा कॉलेज की राज दरबार में जाता था। तो राजा इस चीज़ को सुनते तो जान जाते कि हाँ किसी को बहुत इमीडिएटली यानी तत्काल उनको न्याय की जरूरी है। तो राजा उनको आदेश देते कि जाइए पिलर जो व्यक्ति है उनको सम्मान सहित दरबार में ले आइए। अब ले आता था, अब उनका जो कि जो सिचुएशन जो प्रॉब्लम होता था सुनते थे और जो उचित न्याय होता था न्याय करते थे, ठीक है। तो इसलिए जंजीर देखिएगा जहांगीर को इतिहास में न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है, ठीक है। और ये जंजीर लगी कहाँ थी? तो आगरा में जो कि किला है जो कि शाह बुर्ज यमुना तट के पर एक कह लीजिए कि पत्थर के खम्भे पर ये लगाया गया था। उसके बाद देखिएगा इसके द्वारा शुरू किया गया था, शुरू की गई थी तुझे ए जहांगीर नामक जो कि आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय, ठीक है। जो जहांगीर ने शुरू किया था एक पुस्तक को अपने आत्मकथा, जिसका देखिएगा तुझे ए जहांगीर नामक जो कि आत्मकथा का पूरा करने का यानी किताब को पूरा लिखने का श्रेय किनको जाता है? तो मौत बिंद खां को ये श्रेय जाता है, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं कि इसके सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में, ठीक है, जयंती राजा बना। जहांगीर जयंती है कलीज की राजा बना, 1605 में तो राजा ही बना। तो 1606 में क्या उनका पुत्र विद्रोह कर दिया जिनका नाम था खुसरो, ठीक है। उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और खुसरो और जहांगीर की जो सेना थी अब एक मैदान में या कह लीजिए एक ग्राउंड में आ गया, ठीक है। वो ग्राउंड कहाँ का था? तो आप देखिएगा जलंधर के निकट जो कि भैरवावल नामक जो कि फील्ड था जिसमें ये युद्ध लड़ा गया और इसमें
कह लीजिए कि दुर्भाग्यवश खुसरो की पराजय हुई, तो उनका पिता जो था जहांगीर ने उसको क्या पकड़ कर कैद खाने में डाल दिया। किसको? तो खुसरो को। और खुसरो को कैद खाने में गया, वही में देखते कि कैद खाने से छुड़ाने के लिए सहायता जो किए थे, खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिख के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, ठीक है, उन्होंने छुड़ाया इसको, खुसरो का सहायता करके उस कैद खाने से बाहर निकाला, अपने यहाँ रखा, मैंने पनाह खिया पिया। तो इसलिए जहांगीर ने कह लीजिए कि सिख के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको फांसी पर चढ़ा दिया, नहीं फांसी दे दिया। खुसरो की देखिएगा कि अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर के जो कि वजीर का मतलब आप लोग जानते हैं कि आज के डेट में प्रधानमंत्री का पद होता है, ठीक है, उस समय वजीर होता था, आज कह लीजिए कि प्रधानमंत्री। तो अहमदनगर के जो कि वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से, ठीक है, उनका ये सफलता कौन किया था? तो उनका देखिएगा जहांगीर के पुत्र था खुर्रम, ठीक है, खुर्रम ने इस अभियान को शुरू किया था। किसके विरुद्ध? तो मलिक अंबर के विरुद्ध ये एक क्या किया था, अभियान शुरू किया था, और इस अभियान में वो सफल हो गया। इस कारण जहांगीर ने वो अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दिया, ठीक है। शाहजहां का मतलब कोई सारे जहां से माने अच्छा शक्तिशाली तुम हो, ठीक है। तो अपने पुत्र खुर्रम को क्या चीज की उपाधि धारण किया? तो शाहजहां के, ठीक है, क्या चीज है? शाहजहां के उपाधि प्रदान की। और भी बात करते हैं कि 1622 ईस्वी में, ठीक है, गंधार, ठीक है, गंधार में जो कि मुगल के हाथों से ये छिटक गया, यानी एक निकल गया गंधार। और ये गंधार निकला कैसे? तो इस पर जो आक्रमण और कह लीजिए कि विद्रोह जानबे करते कि पहले आज के डेट में भी चलता है कि साम दाम दंड भेद, अगर किसी को छिटकाना फुटकाना या तबाह करना तो उसके ऊपर ये चारों चीज़ अप्लाई कर दीजिए, साम दाम दंड भेद पूरा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह जो कि शाह अब्बास जो थे, शाह अब्बास, उसने क्या किया कि मुगल के विरुद्ध ये गंधार में अफवाह उफाह सब फैला उला के उस पर अपना क्या किया, आधिपत्य अपना स्थापित कर लिया। नूरजहां जो कि देखिएगा, नूरजहां कौन थी, अब आगे देखिएगा ये कहानी बहुत कह लीजिए कि रोचक मिलेगा आपको, ठीक है। नूरजहां जो थी एक ईरान निवासी थे जिनका नाम था मिर्जा गियास, ठीक है, मिर्जा, हाँ मिर्जा गियास बेग, उनका पुत्री थी नूरजहां। ये जो कि मिर्जा गियास कहाँ के निवासी थे? तो ईरान के निवासी थे। उनका पुत्री का नाम था नूरजहां, जो कि वास्तविक इस नूरजहां का नाम देखिएगा तो इसका नाम था मेहरुनिसा, ठीक है, वास्तविक नाम है नूरजहां का, वास्तविक नाम है मेहरुनिसा। 1594 ईस्वी में नूरजहां के जो कि निकाह या कह लीजिए कि विवाह, देखिए एक व्यक्ति जिनका नाम है अली कुली बेग, ठीक है, अली कुली बेग से संपन्न होता है, ठीक है। 1594 में नूरजहां या कह लीजिए कि मेहरुनिसा का ब्याह किससे संपन्न होता है? अभी इसका नाम नूरजहां नहीं है, मेहरुनिसा का जो कि अभी नाम नूरजहां नहीं है, ठीक है, अभी इसका नाम मेहरुनिसा ही है। तो मेहरुनिसा का जो कि ब्याह किसके साथ होता है? तो अली कुली बेग के साथ संपन्न होता है। कब होता है? तो 1594 ईस्वी में होता है। जहांगीर ने देखिएगा एक शेर को मारने के कारण अली कुली बेग को कहिएगा कि शेर अफगान की उपाधि प्रदान करता है। जो अली कुली बेग है उस शेर को कलीज के मार गिराता है। जैसे कि आप लोग इससे पहले भी अथी के बारे में पढ़ा है तुमको, शेर खां के बारे में ना, शेरशाह बादी में हो जाते हैं, शासक बनते हैं। तो वो भी क्या किए थे कि एक शेर के मारे थे, इसलिए उनका नाम शेर खां पड़ गया, ठीक है। उसी तरह अली कुली बेग जो थे वो एक शेर के मारे थे, जिसलिए उसका नाम शेर अफगान जो कि उपाधि धारण की दी थी कौन? जहांगीर ने। 1607 में दुर्भाग्यवश अली कुली बेग या कह लीजिए कि शेर अफगान का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु हो जाती है। अब जो उनका पत्नी थी मेहरुनिसा, अभी बेचारी जाए से जाए कहाँ, ठीक है। तो मेहरुनिसा की नियुक्ति जो देखिएगा अकबर की पत्नी सलीमा बेगम की दासी के रूप में नियुक्ति कर दिया जाता है। और अभी तक देखिएगा जहांगीर मेहरुनिसा से मिला नहीं है, देखा भी नहीं है, ठीक है। अभी तक जहांगीर मेहरुनिसा को देखा नहीं है, नहीं उसे मिला है, ताकि उनका जो कर्मचारी विभाग माने कि
अभी के डेट में भारत में कौन-कौन पद पे कौन-कौन नियुक्ति हो रहा है। क्या सबको प्रधानमंत्री चाहे जो कि राष्ट्रपति सबके देख ही रहा है, क्या कौन नियुक्ति हो रही है उसको फेस पहले देखो, ऐसा ना नहीं है। हाँ, कभी हो गया किसी फेस्टिवल में, चाहे किसी त्योहार में, चाहे किसी आपातकालीन स्थिति में हो सकता है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उस व्यक्ति से मिल सकते हैं। चाहे वो अपना योग्यता भरे व्यक्ति हो, चाहे सुंदरता में परिपक्व हो, तो वो अलग बात है। तो ठीक उसी तरह जो कि मेहरुन्निसा थे, अब उनका जो कि पति था अली कुली बेग की मृत्यु 1605 में हो जाता है। बेचारी असहाय और साथ में एक पुत्री भी थी, ठीक है, अब पुत्री भी हो गया है। अली कुली बेग का देखिएगा, मेहरुन्निसा के दोनों के बीच एक पुत्री है जिसका नाम लाडली बेगम। आगे हम इसके बारे में बताएंगे, ठीक है, लाडली बेगम के बारे में। अब मृत्यु हो जाता था, मेहरुन्निसा बेचारी अब कमजोर अकेले पड़ गई, अब क्या कर सकती है। तो उनका नियुक्ति अकबर की जो पत्नी थी, अब कह लीजिए कि जहांगीर के अम्मा, ठीक है, जहांगीर का अम्मा, ठीक है, जिनका नाम था सलीमा बेगम, ठीक है, जो कि विधवा हो चुकी थी। अब आगे अकबर भी मर गया है, तो सलीमा कोई अति थोड़ी है, बाकी इसमें कोनो गारंटी नहीं है, ठीक है। तो सलीमा बेगम की जो कि सेवा में नियुक्ति हो जाती है। देखिएगा, सर्वप्रथम सबसे पहले जहांगीर ने नवरोज त्यौहार में, ठीक है, नवरोज त्यौहार जिस तरह हम लोग में दुर्गा पूजा होता है, तो हम लोग दशहरा होता है ना, इन लोग में एक नवरोज होता है, ठीक है। उस त्यौहार के अवसर पर जहांगीर ने मेहरुन्निसा को देखा था, ठीक है। किसको देखा? मेहरुन्निसा के देखा था। उस समय कह लीजिए कि मेहरुन्निसा बहुत सुंदर थे, आप यूँ कह ले सकते हैं कि बहुत सुंदर थे उस समय। क्या कह लीजिए कि अब आगे देखिएगा कि इसको कैसे वो नूरजहाँ की उपाधि देते हैं। अब जैसे ही देखा जहांगीर मेहरुन्निसा का, क्या हुआ, उनका सौंदर्य देख के बेचारा इनका फेजे उड़ गया, फ्यूज। आदमी बहुत अक्सर आदमी अभी लेके सकते देखिएगा क्या ना गाड़ी मोड़ दे रहा है, सब ठीक है, सब बड़े घूम रहा फिर रहा ना अभी के डेट में। तो देखिएगा, तो मेहरुन्निसा की जयंती देखा, अब जहांगीर उसका सौंदर्य देख कर ही पागले हो गया, मंदमुग्ध, एकदम उसके पीछे ही पड़ गया। अब राजा कुछ भी कर सकता है भाई, ना जी। तब जयंती सौंदर्य पर मंदमुग्ध होता है। जहांगीर ने देखिएगा मई में 1611 ईस्वी में उससे क्या कर लेता है, मेहरुन्निसा से विवाह कर लेता है, ठीक है। अब विवाह करने के बाद देखिएगा जहांगीर ने उसे एक तोहफा, जैसे लोग आदमी होता है ना कि शादी का क्या था, तो आदमी जनते फर्स्ट मुलाकात आदमी करता है, तो एक निशानी देता है कि याद रहे कि हम लोग फर्स्ट जब मिले थे तो ये चीज़ हम लोग के बीच मिला था, ठीक है। तो जनते उन कॉलेज के जहांगीर देखा और उसके ब्याह शादी हो जाए, तो फर्स्ट हुआ था उसने एक महल बनाया जिसका नाम था नूर महल। माने कि अगर किसी के साथ प्रेम वेम होता है तो एक बार एक तरफ शादी कर नहीं सकते, नहीं उसके बता भी सकते हैं, तो कम से कम आदमी साल 2 साल आदमी क्या करता है, रिलेशनशिप में आदमी रहता है, बातचीत हर एक चीज़ चलते रहता है। उसके बाद नहीं तो उस एक महल बनाया था जिस महल का नाम था नूर महल, ठीक है, क्या था, नूर महल। और एक नाम भी दिया उसी दिन, नूरजहाँ, जो कि अब जहाँ में सबसे अच्छे हैं, ठीक है, सबसे सौंदर्य। तो 2 चीज़ दिया था, एक नूर महल और एक नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की थी। नूरजहाँ को देखिएगा कि नूरजहाँ के जो कि सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। अब नूरजहाँ के सम्मान में क्या किया इन्होंने, अपने पत्नी हो गया ना। अब बताइए, पहले मेहरुन्निसा किसकी पत्नी थी, तो अली कुली बेग की पत्नी थी। उसके बाद अली कुली बेग का मृत्यु हो जाता है, तो अब एक दासी का जीवन जीने लगती है, और फिर एक दासी जीवन के बाद फिर एक महारानी के पद पे आ जाती है, ठीक है। तो उसको सम्मान में देखिएगा जहांगीर ने सिल्वर जो मुद्रे हैं, ये सिल्वर के कॉइन्स है, उसको चलाए थे, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं जहांगीर ने जो कि अपने ससुर या कह लीजिए कि ग्यास, ठीक है, ग्यास बेग को बुलाता है और वो अपने शाही दीवान, जो कि शाही दीवान का मतलब आप आगे समझिएगा, ठीक है, शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उल दौला की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है, इत्माद उल दौला की उपाधि प्रदान की। अब इत्माद उल दौला का मतलब होता है क्या है कि उस समय के डेट में, अभी के डेट में जैसे मान लीजिए भारत रत्न जिसको दिया जाता है, क्या जी, जो आदमी होता है कि पूरा जीवन पूरा करियर पर
भारत के किसी भी क्षेत्र में, या मेडिसिन हो, समाज सेवा हो, पर्यावरण हो, या देश की उन्नति के, ठीक है। बिना से मान लीजिए कि देश के विनाश में आप हाथ दे लेते हो, आपको भारत रत्न दे दिया जाएगा, मार के रद्द कर दिया जाएगा। तो आप अच्छे कार्य के लिए अगर किए हैं पूरा जीवन भर, तो बहुत कम लोग क्या होता है कि जीते जी भारत रत्न दिया जाता है। क्या है कि हमारे देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न ना। बहुत कम लोग को होता है ना जीते जी मिला, कि बहुत मान लीजिए कि अधिक से अधिक लोगों की मृत्यु के बाद ये से कह लीजिए कि नागरिक सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है, भारत रत्न। तो इसी तरह उस समय थी जो इत्तेमाद उल दौला जो है, ये उपाधि जो है उस व्यक्ति को दिया जाता था जो व्यक्ति उस राज्य साम्राज्य उस राजा के प्रति क्या होता था, निष्ठावान कर्तव्यवान होता था, ठीक है। एक राज्य के कह लीजिए कि स्तंभ के बराबर होता था, ठीक है। उसी व्यक्ति को इस उपाधि दिया जाता था, इत्तेमाद उल दौला की उपाधि उसी व्यक्ति को दिया जाता था जो राज्य का, साम्राज्य का, राजा का या प्रजा का, माने उस कह लीजिए कि राजा के हित में, राज्य साम्राज्य के हित में सोचता हो, कार्य किया हो, उनको ये पद दिया जाता था। वही पे बात करते ये पद किसको दिया गया था, तो वो अपने ससुर गियास बेग को ये दिया गया था। अच्छा ये बताइए, इस व्यक्ति का भी सौभाग्य कितना है कि पहले एक साधारण व्यक्ति का ससुर बना जिसका नाम था अली कुली बेग, ठीक है। उसका बाद एक के देखे जो कि साम्राज्य के कह लीजिए कि महाराजा के ही ससुर बन गया एक के दम, ठीक है। बाकी देखिएगा ये सिस्टम बहुत अच्छी है, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं। अब इसके बारे में बताए थे कि जो कि लाडली थी, लाडली बेगम, जो कि किसका पुत्री थी, तो जो कि अली कुली बेग, ठीक है, और जो कि मेहरुनिसा की पुत्री थी लाडली, जो कि आगे जाके मेहरुनिसा क्या होती है, जो कि नूरजहां बनती है जब जहांगीर से शादी होता है तब। अब इन दोनों से क्या था, एक पुत्री थी जिनका नाम था लाडली बेगम, ठीक है, लाडली बेगम, ठीक है। जैसे पहले हम लोग के राजा महाराजा में, चाहे आज भी राजस्थान में लड़की क्या बाई बोली जाती थी, बाई ना, धीरे बाई, चाहे जो कुछ हो, लड़की को बाई बोली जाती थी। उसी तरह इसमें बेगम बेगम लगना कंपलसरी हो जाता, ठीक है इसमें। तो लाडली बेगम जो देखिएगा, शेर जो कि अफगान एवं जो कि मेहरुनिसा की क्या थी, पुत्री थी, ठीक है, आपको बताया। और ये देखिएगा कि लाडली बेगम के विवाह जो है जहांगीर अपने पुत्र जो कि शहरयार के साथ करवा देता है। निकाह जो है ये ब्याह कर लीजिए कि जो कि लाडली बेगम का विवाह जो देखिएगा अपने पुत्र शहरयार के साथ करवाइए। ये बताइए कितना बढ़िया इतिहास में लिख दिया गया है कि मानिए कि अभी डेट में भी होता है शादी, अगर किसी का पत्नी मर जाता है, किसी का कह लीजिए कि पति मर गया है, तो उनका शादी हो जाता है, बहुत बात है। लेकिन ये थोड़ी है कि अब ओकर जो बेटिया है एकर जो बेटा है दोनों के एकरो शादी करवा दो। अब बताइए मेहरुनिसा के पति मरा, ठीक है, तो ये जहांगीर से ब्याह कर लिया, ठीक है, तो अब जहांगीर की पत्नी हो गया। इसका जो पुत्री है लाडली बेगम, इसका विवाह जहांगीर ने अपने बेटे से करवा दिया। अब कह लीजिए कि मेहरुनिसा की अगर बेटी है तो जहांगीर का भी बेटी होगा नहीं। अब जहांगीर का बेटी होगा तो उसका पुत्र का क्या लगेगा, बहन लगेगा। अब उसी से शादी कर लेते हैं, ठीक है। इतिहास में इतना बढ़िया बढ़िया इतिहास में लिखा गया, यही क्वेश्चन में अटेंड अति किया जाता है, क्या है पढ़ाना मजबूरी है, ठीक है, पढ़ाना पड़ेगा अभी। तो बताइए कि आज भी मान लीजिए कि अगर किसी के साथ अगर शादी हो जाता है, अब देखिए कितना हंसने का पात्र है। अगर मानिए कि आज किसी के साथ ये शादी होता है तो उसका जो पुत्री होगा, इसका जो पुत्र होगा, चाचा का बेटा शादी करवा देगा जी। अब रिश्ता में भाई बहन हो गया, ठीक है। चलिए ये सब बात आते जाते रहेगा। तो आपको पता है जहांगीर के 5 पुत्र थे। एक खुसरो था जो कि विद्रोह कर गया था, उसका परवेज है, ठीक है, उसका खुर्रम था, उसका शहरयार था, और उसके बाद जहांदार था, ठीक है। तो खुर्रम ही आगे जाके शासक बनता है, यानी कह लीजिए कि शाहजहाँ के नाम से गद्दी पे बैठता है, ठीक है। और उसके बताते हैं कि जो उनका किताब था जहांगीर का तुझे ए जहांगीरी नामक जो कि आत्मकथा है, उसमें जो कि जहांगीर ने कहा है
कि उस समय कह लीजिए कि जहांगीर के जब शासनकाल चल रहा था, तो उस समय चित्रकार जो कि चित्रकार का स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। किस लिए? क्या कि उस समय पूरा दुनिया का, पूरा भारत में चित्र ही चित्र बनाया जाता था। खुद राजा ही, जो साम्राज्य, वो खुद राजा चित्रकार का प्रेमी था, तो इसलिए उसे स्वर्ण युग कहा जाता था। फंड बेसी दिया जाता था कि आप बनाओ, एकदम पुरस्कार एकदम चलते रहता था। तो ये जो जहांगीर था, वो खुद चित्रकार में एक बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति था। वो अपना आत्मकथा में लिखा है, तुझे के जहांगीरी में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई चित्रकार किसी भी ड्राइंग बनाया हो, या चित्र बनाया हो, जैसे कि अब जानवर, पेड़ पौधा, आँख, मनुष्य, या कुछ ही का हो, तो हम उसको बिना देखे, जैसे कि अब बना रहा है अभी, तो हम नहीं देखें उसको, और कुछ एजेंसियाँ लिया गया हमारे दिखाने के लिए नहीं, हम पहचान सकते हैं कि ये चित्र किसने बनाया है, चित्र किस चित्रकार, जो कि चित्रकार ने इसको बनाया है। चाहे मानिए कि एक ही जो कि ड्राइंग में, चाहे मनुष्य का हो या जानवर का हो, और उसमें कोई चित्रकार आँख बना दिया, ठीक है, किसी ने भौं बना दिया, कह लीजिए, किसी ने नाक बना दिया, किसी ने होठ बना दिया, ठीक है, या किसी ने बाल बना दिए, किसी ने कपड़े बना दिए, तो हम चाहे 10 चित्रकार मिल के बनाए, फर्क इस बात का, हम सबको बता सकते हैं कि आँख ई मंगरबिया के पप्पा, ई सगरबिया के पप्पा, ई फलनावा, ई चिल्लावा, देखिए बनाया है, मैंने आसानी से वो पहचान जाता है, वो अपना किताब में दावा किया इस बात को, ठीक है। चलिए, आई होप आज का जो कि कंटेंट आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। और आज हम लोग को जो कि जहांगीर का शासनकाल खत्म हो गया, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, शाहजहाँ के बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब जाके थोड़ा जल उल ढार के आइए, हम लोग भी चलते हैं थोड़ा, फिर हम लोग लगभग 2 घंटे के बाद हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है।